सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सर इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 इंग्लिश लिटरेचर। क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी बातों को आज हम समझेंगे और जानेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अपीयर होने से पहले उस एग्जाम की आपकी इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए। ओके, सो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम का नाम है यूजीसी नेट। किसकी बात कर रहे हैं सर? नेट के एग्जाम की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यदि हम नेट के एग्जाम की बात करेंगे तो यहां से समझिएगा, यहां से पहले नेट एग्जैक्टली में होता क्या है। नेट एग्जैक्टली में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपके जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ओके, या तो आप इससे लेक्चरर बनेंगे या तो आप इससे रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। ओके, तो पहली बात ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहां से कोई आप कहोगे सर नौकरी, ये नौकरी पे जाने का एक रास्ता है, ये नौकरी तक का नहीं है। इसके बाद भी आपको एग्जाम्स देने होंगे। ओके, इसके बाद आपको पीएचडी भी करनी होगी, सारी चीजें करनी होंगी। ठीक है, तो आइए हम आगे बात समझते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेट। तो नेट से आप या तो लेक्चरर या रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। ओके, इसके बाद हम कहानी में बात करेंगे, नेट की बात करेंगे। सर ये 2 साइकिल में आपका क्या होता है सर? 2 साइकिल्स में आपका ये एग्जाम होता है, एक जून एक दिसंबर। यहां पर 2 साइकिल होती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एवरी ईयर एग्जाम इज कंडक्टेड इन 2 टाइम्स। ओके, 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। ओके, अभी री एग्जाम होने के बाद ये एग्जाम अभी रिसेंटली अगस्त में ही हुआ है। ठीक है, वापस से री एग्जाम हुआ। तो 2 साइकिल होती है नेट की। ठीक है सर, ये आपके एग्जाम है। इसके बाद सर एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है? तो एक होता है जनरल पेपर, एक होता है पेपर 2। पेपर 2 को क्या होता है सर? आपके सब्जेक्ट को लेकर होता है। यहां पर आपको यहां से एक बात समझनी होगी। ओके, अब एग्जैक्टली में क्या होगा सर? यहां पर 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। 2 नंबर का ये क्या रहेगा सर? एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसलिए 100 नंबर का है। ओके, यदि हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में आपके क्या होंगे सर? 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, तो ये 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा सर? 200। अब आपको पता है कि 100 प्लस में 200, टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो गया सर? 300 का। ओके, 300 का आपका पेपर हो गया। ओके सर, टाइम आवर कितने रहने वाला है सर? 3 आवर्स का पेपर होगा। 3 आवर्स का आपका क्या होगा सर? टोटल पेपर होगा। ओके, डन। यहां से अब सर यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपके पास क्या क्या इनमें से क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक बेसिक, आपको इनमें से 40% नंबर लेकर आने होंगे। मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको 40% नंबर तो चाहिए। ओके, 40% नंबर चाहिए। अब इसमें से मेरिट लिस्ट में आने के लिए अब जो 40% है उनमें से उससे ऊपर कितने लोगों के हैं? उससे क्या हो जाएगा सर? 6%। 6% लोगों के लिए क्या होगा सर? असिस्टेंट, आपका क्या हो जाएगा सर? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एपी का एग्जाम होगा। ओके, अब इसके 6% से, इसका जो 6% रहेगा उससे, उसमें क्या होंगे सर? जीआरएफ होंगे। उसमें क्या होंगे सर? जीआरएफ होंगे। और हर बार जीआरएफ अलग अलग होता रहता है। अलग अलग का मतलब है कि यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि इतनी वैकेंसीज है इतनी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वेरीज कर जाती है। ओके, तो जीआरएफ क्या है सर? 6%। मतलब इसमें से भी जो टॉप 6% होंगे, जो टॉप 6% होंगे उनका क्या निकलेगा सर? उनका निकलेगा सर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में ओनली 6% जो टॉप पर है उनका निकलेगा सर जीआरएफ। और इस बार पीएचडी भी आ गया, तो पीएचडी को ऑलमोस्ट मान लेना कि जो एपी है तो 10% के आसपास मान लेना, बस इतनी बात कहूंगा। ठीक है, 10% के आसपास। ओके, डायरेक्टली पीएचडी के लिए। डन। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होते हैं, इस अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे आगे। सर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस चीज की आपके मास्टर डिग्री है आप उसी चीज को एग्जाम को फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, पहली बात तो आपके पास क्या होनी चाहिए सर? आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। डन। अब दूसरी बात सर, यहां पर मास्टर डिग्री तो है,
ठीक है, तो तैयारी भी तो करनी होगी। तैयारी के लिए करना क्या होगा आपको यहां पर अभी और समझना होगा सर पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले सर मोड की हम बात कर लेते हैं। सर मोड क्या होगा, मोड आपका सीबीटी होगा। कौन सा मोड पर एग्जाम होगा सर, सीबीटी मोड पर आपका एग्जाम होगा। सीबीटी मोड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, यहां पर रिटन एग्जाम अभी हुआ था, लेकिन आपको पता है सारी चीजें, उसके बाद वापस से इस एग्जाम को सीबीटी फॉर्म में ला दिया गया, वापस से सीबीटी फॉर्म में ला दिया गया। कोई दिक्कत है यहां तक। तो मोड आपका क्या होगा सर, सीबीटी होगा। मोड क्या है आपका, सीबीटी है। ओके, अब अगली बात पे समझिएगा। अब सर यहां पर जनरल पेपर की सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल पेपर आपको पता है, जनरल पेपर कितने नंबर का होगा सर आपका, जनरल पेपर आपके 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 50 आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। लेकिन सर इसमें यूनिट 10 होंगी। कितनी यूनिट होंगी सर, इसमें 10 यूनिट होंगी। कितनी यूनिट होंगी सर, 10। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होती हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं सर, 10 यूनिट्स होती हैं। जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का आएगा, 5 क्वेश्चन। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। कम्युनिकेशन 10 को मार्क्स, 5 क्वेश्चन। रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ, इसमें मैथ भी इंक्लूड है, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ओके, गॉट इट। इसके बाद यदि हम बात कर लें यहां पर लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डीआई आपका 5 क्वेश्चन आएंगे। आपकी आईसीटी जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे। पीपल एंड एनवायरमेंट 5 क्वेश्चन आएंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपके कितने नंबर आएंगे, 5 क्वेश्चन, 10 नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपको पता है, टोटल हो गए आपकी 10 यूनिट्स। यदि 10 यूनिट्स हुए तो आपके टोटल कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इंटू आप कर लीजिए डबल, तो ये आपके कितने मार्क्स के हो जाएंगे सर, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, गॉट इट यहां तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड को लेकर। पेपर सेकंड में भी कितने होंगे सर, पेपर सेकंड आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स। ओके, 200 मार्क्स। ओके, और 200 मार्क्स में क्या होंगे सर, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स है, बोलो यस सर। यदि ये 200 मार्क्स है तो इसमें भी 10 यूनिट्स है। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, सो यहां पर भी कितनी यूनिट्स मिलेंगी, 10 यूनिट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी सर, 10 यूनिट्स मिलेंगी। ओके, यदि सर 10 यूनिट्स हैं, ओके, तो यहां पर बात को समझना। तो यूनिट वन में क्या आएगा सर, ड्रामा आएगा। ओके, ड्रामा। यूनिट सेकंड में क्या आएगा सर, यूनिट सेकंड में सर आएगी सर पोएट्री। क्या आ जाएगी सर, पोएट्री आएगी, बोलो यस और नो। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में क्या आएगा सर, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। क्या आएगी सर, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। यूनिट नंबर 4, इसमें आएगा सर नॉन फिक्शनल प्रोज। क्या आ जाएगा सर, नॉन फिक्शनल प्रोज आ जाएगा। फिर यूनिट 5 में क्या आएगा सर, लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज। ओके, आपकी यूनिट नंबर 6 में क्या आएगा सर, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। क्या फ्यूचर है, ओके, ये रहेगा आपका। यूनिट नंबर यदि हम बात करेंगे तो यूनिट नंबर 7 में बात करेंगे तो कल्चरल स्टडीज आ जाएगा। क्या आएगा सर, कल्चरल स्टडीज आएगा। यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे तो सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाएगा। यूनिट नंबर 9 की बात करेंगे तो लिटरेरी थ्योरी, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। यूनिट हम 10 की बात करेंगे तो रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। ओके, ये टोटल 10 यूनिट्स हैं। ये आपका क्या रहा सर, आपका कंप्लीट सिलेबस डिवीजन रहा। ओके, अब सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन के लिए आपको एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। तो मेंटर के लिए आपको पता है मेंटरशिप मेरे अंडर में होगी। ठीक है, तो यहां पर यदि आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की क्लासेस आपको क्या रहेंगी, जो वाईटी की क्लासेस का टाइमिंग है वो दोपहर में 1:15 से आपके 2:15 तक है, 2:15 PM तक। ओके, इसके बाद बात करेंगे यदि आप एक प्रोफेशनल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप केजीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, खान ग्लोबल स्टडीज, खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। यहां से जाकर आप मेरी क्लासेस के एक्सेस ले पाएंगे। ओके, तो बैचेस में भी इनरोल कर लीजिए क्योंकि अभी वक्त है, यदि आप नहीं करोगे तो कब करोगे। ओके, तो बढ़िया केजीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने आप को एनरोल करिए वहां से। और जो बाईटी की क्लास का टाइमिंग रहेगा 1:15 से 2:15 रहेगा। डेली कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर पर किसी ना किसी टॉपिक पर डेली चर्चाएं होती है। और आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना डिस्कशन करना जरूरी है, जितना चर्चाओं में भाग लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज वाला पेपर है। ओके, सो चलिए, बाकी ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या हो,
कि आप इजीली चीजों को हैंडल कर सकें, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप देख रहे थे इंग्लिश लिटरेचर विद कार्तिक सर, और बाकी बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।